पुस्तक समीक्षा। होमो डियस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमोरो। लेखक युवल नोआ हरारी। होमो डियस युवल नोआ हरारी की एक ऐसी किताब है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। यह सिर्फ भविष्य की बात नहीं करती, बल्कि यह सवाल उठाती है कि इंसान अपनी प्रौद्योगिकी और विज्ञान के बल पर कहां तक जा सकता है। हरारी ने सैपियंस में मानव इतिहास को समझाया था, और अब होमो डियस में वह यह दिखाते हैं कि भविष्य में हमारा क्या हो सकता है। किताब का विषय। इस किताब का मूल विचार यह है कि इंसान ने अपनी सबसे बड़ी समस्याओं अकाल, बीमारी और युद्ध पर काफी हद तक काबू पा लिया है। अब हमारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। लेखक बताते हैं कि अब हमारा ध्यान इन 3 नए लक्ष्यों पर है। अमरता, इमॉर्टैलिटी। खुशी, हैप्पीनेस। देवत्व, डिविनिटी। यह किताब इन लक्ष्यों की चर्चा करते हुए यह भी बताती है कि इनके पीछे छुपे खतरे क्या हैं। हमने क्या हासिल किया है। हरारी कहते हैं कि आज हम एक ऐसे समय में हैं जब इंसान ने अपने पुराने दुश्मनों को लगभग हराया है। एक, अकाल का अंत। अतीत में भूख और अकाल से लाखों लोगों की मौत होती थी, लेकिन आधुनिक कृषि, उन्नत तकनीकों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं ने इस समस्या को काफी हद तक सुलझा दिया है। अब हमारा फोकस ओवरईटिंग और स्वस्थ आहार पर है। 2, बीमारियों पर जीत। जहां कभी प्लेग और चेचक जैसी बीमारियां पूरे शहरों को खत्म कर देती थीं, वहीं अब दवाइयों और टीकों के कारण उनकी संख्या बेहद कम हो गई है। लेखक यह भी बताते हैं कि अब हमारा ध्यान जीवन को लंबा करने और उम्र बढ़ाने पर है। 3, युद्ध का नियंत्रण। इतिहास में युद्ध एक आम बात थी, पर आज के समय में बड़े युद्धों की जगह अब राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष ने ले ली है। हालांकि छोटे स्तरीय संघर्ष अभी भी मौजूद हैं, पर वे वैश्विक स्तर पर उतने घातक नहीं हैं। इन तीनों क्षेत्रों में प्रगति ने इंसान को आत्मविश्वास दिया है कि वह अपनी बाकी समस्याओं को भी हल कर सकता है। भविष्य के नए लक्ष्य। 1, अमरता की चाह। हरारी का कहना है कि इंसान अब मृत्यु को समस्या मानने लगा है जिसे हल किया जा सकता है। तकनीक और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति हो रही है कि लोग अपनी उम्र को बढ़ाने या मृत्यु को टालने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर अमरता एक वास्तविकता बन गई तो क्या यह सभी के लिए होगी, या सिर्फ अमीरों तक सीमित रहेगी? क्या अमरता के लिए समाज तैयार है? 2, खुशी का पीछा। आज का इंसान सिर्फ जीवित नहीं रहना चाहता, बल्कि हर समय खुश रहना चाहता है। लेखक कहते हैं कि हम खुशी को रसायनों और तकनीक के माध्यम से पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या यह खुशी वास्तविक होगी? और अगर खुशी कृत्रिम होगी तो क्या यह हमारी मानवीयता को खत्म कर देगी? 3, देवता बनने की कोशिश। हरारी बताते हैं कि इंसान अब होमो सेपियंस से होमो डियस बनने की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि इंसान खुद को प्रकृति से ऊपर समझने लगा है। बायोटेक्नोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी प्रौद्योगिकियां हमें नई शक्तियां दे रही हैं। इंसान अब न केवल जीवन को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि जीवन का निर्माण भी कर सकता है। डेटा नया भगवान। हरारी के मुताबिक भविष्य में डेटा सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। आज के समय में गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसी कंपनियां हमें हमसे ज्यादा समझती हैं। डेटा धर्म एक ऐसी अवधारणा है जिसमें इंसान अपनी स्वतंत्रता और गोपनीयता को डेटा और एल्गोरिदम के लिए छोड़ देता है। हरारी चेतावनी देते हैं कि अगर हमने तकनीक को अनियंत्रित कर दिया तो इंसान की स्वतंत्रता समाप्त हो सकती है। खतरों की ओर इशारा। लेखक यह भी बताते हैं कि इन बदलावों के कई खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। अगर एआई इंसानों से ज्यादा होशियार हो गया तो क्या होगा? अगर जीवन का निर्माण सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया बन गया तो नैतिकता का क्या होगा? और अगर अमरता सिर्फ अमीरों तक सीमित रही तो समाज में असमानता कितनी बढ़ जाएगी? हरारी का मानना है कि इंसान को इन सवालों का जवाब जल्द से जल्द खोजना होगा, क्योंकि प्रौद्योगिकी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारा समाज उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा है।
हरारी की लेखन शैली सरल लेकिन प्रभावशाली है। वह तटस्थ होकर मुद्दों की पड़ताल करते हैं। वह न तो तकनीक के खिलाफ हैं और न ही उसके पूरी तरह समर्थक। उनकी कोशिश यह है कि पाठक इन विषयों पर सोचें और इनकी जटिलताओं को समझें। होमोडियस सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान क्या चाहता है और इसके लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार है। यह किताब खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो तकनीक, विज्ञान और मानवता के भविष्य पर गहराई से सोचते हैं। होमोडियस एक गहन और जटिल विषय पर आधारित पुस्तक है, लेकिन हरारी इसे इतने सरल तरीके से समझाते हैं कि कोई भी पाठक इसे पढ़कर जुड़ाव महसूस करेगा। यह पुस्तक पढ़ने लायक है, खासतौर पर अगर आप यह समझना चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में मानवता किन चुनौतियों का सामना करेगी। यह न केवल भविष्य के बारे में बताती है, बल्कि यह सिखाती है कि हमें आज क्या करने की जरूरत है। क्या इंसान वाकई होमोडियस बन सकता है? और अगर हाँ, तो इसकी कीमत क्या होगी?